हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो एडवांस रिवीजन वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विक्रांत सिंह है, मैथ्स फैकल्टी अग्रवाल क्लासेस चंद्रपुर। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे से ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी करें। तो आज इंटीग्रेशन में जो मैंने आपको 3 मेथड बताए थे, पहला इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और उसमें जो सेकंड था वो था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो आज हमारा जो है वो कारवा आके रुका है कहाँ पे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो जरा देखते हैं, अगर कहीं पे भी कुछ इस टाइप का फॉर्मेट आए तो हम कुछ इस पर रिप्लेसमेंट्स करते हैं, हम इस पर फोकस करेंगे। बट उससे पहले ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है ये एप्लीकेबल कहाँ होगा। पार्शियल जो हमारा फ्रैक्शन है ये एप्लीकेबल कहाँ होगा। सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो ये एप्लीकेबल होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये जो हमारा समथिंग अपॉन समथिंग जो है, यानी कि जो px बाई qx हमारा है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर बाई क्या डिनोमिनेटर, ये प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन ये है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये कब अप्लाई होगा, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन क्या हो, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये इसका मिनिमम क्राइटेरिया है। यहां पर जो भी लिखा हुआ है हम इस पर आएंगे, अभी इस पर चर्चा करेंगे। बट इस पर चर्चा करने से पहले बता दूं कि इस पर चर्चा तब करेंगे जब डिनोमिनेटर का जो डिग्री है वो न्यूमरेटर की डिग्री से क्या बड़ा हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन कहां एप्लीकेबल होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, क्या हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर ये हो मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ क्या डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री के इक्वल हो या न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा हो अगर, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो। तो यहां पे इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, देन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, यानी कि न्यूमरेटर का डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर के डिग्री से बड़ा या बराबर हो जाए, तो वहां पे डायरेक्ट आप एप्लीकेबल नहीं होता है कौन, पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तुम उसको क्या करोगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद उसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे। कैसे कन्वर्ट करोगे, इन सब पे भी हम चर्चा करेंगे। बट अब मान लो कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, मान लो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, कंडीशन ये हो गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन इस पर एप्लीकेबल है क्या, हाँ एप्लीकेबल है। तो कैसे एप्लीकेबल होगा, जरा देखो क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन। न्यूमरेटर अपॉन एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है तो न्यूमरेटर या तो कांस्टेंट होगा या तो लीनियर होगा। तो उसको तुमको a अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बीटा लिखना है और a और b का वैल्यू कंपेरिजन करके निकालना है और फिर इसको इससे रिप्लेस करके इंटीग्रेट करना है। और अगर यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर आ जाए और यहाँ पर एक्स माइनस बीटा हो, तो इस होल स्क्वायर वाले टर्म को 2 बार लिखना है, एक बार बिना स्क्वायर को और एक बार स्क्वायर के साथ, और फिर इसको अलग कर लेना है। और इनको कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू निकालना है और फिर इसकी जगह इसको पुट करके क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और अगर नीचे जो है वो लीनियर के साथ क्वाड्रेटिक आ जाए, और अगर वो क्वाड्रेटिक क्या हो जाए, उसका डी, अगर यहाँ पे मैंने लिखा है डी नेगेटिव, अगर इस क्वाड्रेटिक का डी पॉजिटिव हो तो क्या होगा, जरा वो भी देख लो। तो उससे पहले अगर मैं बात करूं
कि अगर सपोज करो न्यूमरेटर अपॉन x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा हो, तो जैसे ये वाला पैटर्न है सबको अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो ये तीन अगर फैक्टर ओवर लीनियर तो तीनों को अलग कर लेंगे। फिफ्थ में क्या होगा, अगर मान लो न्यूमरेटर अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक हो और इसका d क्या हो, पॉजिटिव। तो अगर d पॉजिटिव हुआ तो इसको दो रूट होंगे कि नहीं होंगे, तो अगर d पॉजिटिव हुआ तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, मान लो हो जाएंगे बीटा कॉमा क्या गामा। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, न्यूमरेटर अपॉन एक्स माइनस अल्फा इंटू ए इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस क्या गामा। अब ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये जो है वो 1 2 3 ऐसा ही बन जाएगा कि नहीं। तो ये दोनों के दोनों जो है वो 1 पे डिपेंडेंट है, यानी कि यहाँ पर 3 होगा तो इसके जैसे कर लेंगे, और अगर क्वाड्रेटिक में डी पॉजिटिव हो गया तो उसको ब्रेक करके 1 के जैसा बना लेंगे, यानी कि इसके जैसा बना लेंगे। बट अगर डी नेगेटिव हो जाए यानी कि ब्रेक नहीं होगा, फिर ये ब्रेक नहीं होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 एक्सेट्रा, ये वो क्वाड्रेटिक है जो ब्रेक नहीं होंगे। तो जो फैक्टर में कन्वर्ट नहीं हो उसको क्या करोगे तुम, लीनियर के लिए तो ये बाई एक्स माइनस अल्फा कर लोगे, और इस क्वाड्रेटिक को यहाँ पर अकेले लिख लो, और उसके साथ में ऊपर एक लीनियर अलग से लिख लो बी एक्स प्लस सी, और यहाँ से एबीसी का वैल्यू कंपेयर करके निकालो, और उसके बाद इसकी जगह इसको रिप्लेस करो और सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये जो हमारे 4-5 रूल है, ये कहाँ यूज होते हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन में यूज होते हैं। अब जरा कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे जेईई मेन और एडवांस इस पे बेस्ड क्वेश्चन डिजाइन करता है और पूछता है, ठीक है। तो हम जो है अभी प्रॉपर का देखेंगे हम, क्योंकि जो भी रूल्स मैंने बताया सब प्रॉपर पे अप्लाई होगा। इम्प्रॉपर होगा तो क्या होगा, हम उसके बाद में चर्चा करेंगे, उसको कैसे प्रॉपर में कन्वर्ट करना है वो भी देखेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। तो जरा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2x प्लस 1 अपॉन ये है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा i है, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। क्या ये प्रॉपर है, तो नीचे क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर है, हाँ ये बिल्कुल प्रॉपर है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3, और यहां से a और b का वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है हमको, a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन ये हो गया, और इधर ध्यान रहे जो भी तुम रिप्लेसमेंट यहां लगा रहे हो उसमें सॉल्व करने के बाद इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम आना चाहिए। तो अगर इस डिनोमिनेटर को मैं मिटा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां से हमको 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या मिल गया, ये मिल गया। अब यहां पे जरा तुम देखो ax प्लस bx, तो x कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस b, तो कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे और फिर कांस्टेंट टर्म को भी इक्वेट करेंगे। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, जैसे कि a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 3a माइनस 2b, ये हो गया। तो यहां से हम a प्लस बी इक्वल टू 2 ले लेंगे और माइनस 3a माइनस 3b इक्वल टू 1 ले लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो a और b मिलेगा कि नहीं, बट ये मेथड अप्लाई नहीं करना, ऐसे कर सकते हो बट ये अप्लाई नहीं करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी होगा। तो आसान क्या है, इनको जीरो बनाने की कोशिश करो। अगर एक्सप्रेशन सही है तो लेफ्ट और राइट में x का सेम वैल्यू लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, पुट x इक्वल टू 3, मैं x इक्वल टू क्या पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 7, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा, क्योंकि 3 पुट करूंगा तो 3 माइनस 3 0 और 3 माइनस 2 क्या 1, तो b हो जाएगा। तो b प्लस 0 क्या हो गया, b हो गया। तो यहां से b का वैल्यू क्या आ गया
7 आ गया। तो वैसे जब मैं पुट करूँगा, आप ए को निकाला है तो इसको 0 बनाओ, तो x इक्वल टू क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। तो ये ज़्यादा आसान है, कैलकुलेशन से बचोगे तुम। तो 2 पुट करोगे तो यहाँ क्या आएगा 5 इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 यानी कि -1, और अब ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ गया -5 आ गया। a इक्वल टू क्या आ गया -5 आ गया। तो इस तरह से तुम चाहो तो कंपेयर करके भी निकाल सकते हो, और अगर चाहो तो जो है वो कंपेयर करके भी निकाल सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। अब ए और बी निकालने से बेनिफिट क्या हुआ, हम इसकी जगह इसको लिख सकते हैं। तो जो हमारा इंटीग्रेशन था आई, अब 2x + 1 ये जो हमारा पूरा है, इस पूरे की जगह हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ए हमारा क्या है -5, तो -5/x - 2 प्लस बी हमारा कितना है 7/x - 3 और dx। तो जो हमारा ये था इसकी जगह हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लो, तो -5 इंटीग्रेशन dx/x - 2 प्लस 7 इंटीग्रेशन x - 3 और क्या dx। अब 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, x से x - 2 है, तो -5 ln x - 2 प्लस 7 ln x - क्या 3, और एक आखिरी में क्या आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब फर्दर इसको चाहो तो तुम सॉल्व कर सकते हो, क्या बन जाएगा ln x - 3 का पावर 7/x - 2 का पावर 5 प्लस क्या c। अब तुम चाहो तो यहाँ पर कांस्टेंट ln में भी ले सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो इस c को लिख सकता हूँ ln k, किसी न किसी k के लिए तो वैलिड होगा ही, और यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको मिटा करके और ln k इंटू ये भी लिख सकता है। ठीक है, ये कैसे बन गया, तो x - 3 का ये पावर 7 हो जाएगा, और ये -5 है तो -5 पावर हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा +5 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो ये हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, तो इसके पहले जो मैं तुमको px + q अपॉन ax² + bx + c का जो फॉर्मेट बताया था, तुम इससे भी बना सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है। बट अब अगर मान लो यहां पर 2 की जगह 3 फैक्टर आ जाए, जैसे सपोज करो इंटीग्रेशन ये आ जाए, तो क्या करेंगे हम, तो सिंपल काम है, ये जो हमारा जो भी इंटीग्रेंड है जिसको हमको इंटीग्रेट करना है, इसको हम क्या लिखेंगे, तीनों को अलग अलग कर लेंगे एबीसी के साथ। ठीक है, और अब हम एलसीएम लेंगे, कंपेयर करेंगे, सॉल्व करेंगे, एबीसी निकालेंगे। क्या अब यहां पर क्या करेंगे, तो जरा देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 3x - 1, इन तीनों का एलसीएम, तो यही इसी का प्रोडक्ट होगा, तो मैं डिनोमिनेटर लिखना ही छोड़ देता हूं। तो इसके साथ क्या आएगा x + 2 × x + 1, और b के साथ क्या आएगा जरा देखो x - 5 × x + 1, और c के साथ क्या आएगा x - 5 × x + 2। ठीक है, तो यहां भी तुम वही काम करो, जीरो बनाने का काम करो। तो यहाँ पर जो ये तीनों है, तीनों का वैल्यू एक एक करके पुट करो, एक बार +5, एक बार -2, एक बार -1। जब तुम +5 पुट करोगे तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, और फिर ए का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो मैं x = 5 पुट करूँ तो क्या मिलेगा, ये 14 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, दोनों x - 5 0, x - 5 0, पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 पुट किया तो 5 + 2 7, 7 + 6 सॉरी 7 × 6 क्या 42, तो 42 a = क्या आ गया 14 आ गया, यहाँ से a = क्या आ जाएगा 1/3। सिमिलरली b, c फाइंड करो। ठीक है, तो वैसे ही अब एक बार मैं x = -1 पुट कर लूंगा, -1 पुट करूंगा तो ये दोनों 0 हो जाएगा, c मिल जाएगा। ठीक है, और एक बार मैं क्या पुट कर लूंगा -2, तो ये दोनों 0 हो जाएगा, b मिल जाएगा।
तो तुम क्या करो, बी और सी फाइंड करो। कैसे? तो बी को अगर तुमको निकालना हो तो इन दोनों को जीरो बनाना होगा। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? एक्स प्लस टू। तो एक्स बराबर माइनस टू पुट कर दो, और सी के लिए इन दोनों को जीरो करना है तो एक्स बराबर माइनस वन करो। तो जैसे हम ये करके ये निकाला, वैसे तुम ये पुट करके बी निकाल लो, इसको पुट करके सी निकाल लो, और इसकी जगह इनको रखो, और फिर एबीसी कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा ln x माइनस फाइव प्लस ln x माइनस टू प्लस ln x प्लस वन, और उसका साथ एबीसी हो जाएगा। तो इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, खुद से आ जाएगा आंसर। तो ये तो हमारा क्या था जब हम लीनियर ले रहे थे। अगर इसके साथ सपोज करो 3x माइनस टू अपॉन, एक क्वेश्चन आया था जेईई में, x प्लस वन का है स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री dx। ठीक है, ये क्या होगा? ये जेईई का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम? इसमें क्या करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, और इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे a अपॉन एक्स प्लस वन, क्योंकि होल स्क्वायर है, इसको दो बार लेंगे, एक बार बिना स्क्वायर के और एक बार स्क्वायर के साथ, और जो तीसरा वाला है उसको फिर अलग से रख लेंगे। ठीक है, अब यहां पे जो है हम कंपेयर करेंगे। अब इन तीनों का एलसीएम यही होगा कि नहीं होगा? तो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर इक्वल आएगा, कैंसिल आउट कर लेंगे, तो इधर क्या बचेगा 3x माइनस टू इक्वल टू, अब a के साथ क्या बचेगा? सिर्फ x प्लस थ्री के साथ x प्लस वन भी आएगा, क्योंकि एलसीएम क्या होगा? ये होगा। तो x प्लस वन से एक x प्लस वन कट जाएगा, तो बाकी तो बच जाएंगे यहाँ पे, प्लस b के साथ क्या आएगा? पूरा का पूरा गायब होगा, सिर्फ क्या बचेगा x प्लस थ्री, और c के साथ x प्लस थ्री गायब हो जाएगा, तो x प्लस वन का क्या होल स्क्वायर। अब जब यहाँ पे मैं x बराबर जो है वो माइनस थ्री पुट कर देता हूँ, x बराबर क्या पुट कर देता हूँ? माइनस थ्री, तो ये क्या मिलेगा? माइनस 11 इक्वल टू, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, और ये क्या मिलेगा? माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू का होल स्क्वायर 4c, तो यहाँ से c क्या मिल गया? माइनस 11/4। c क्या मिल गया? माइनस 11/4। अब हमने c के निकालने के लिए दोनों को जीरो किया था। अब x बराबर माइनस वन पुट करो, x बराबर माइनस वन पुट करो, तो जब माइनस वन पुट करोगे तो ये जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, तो b मिलेगा हमको। तो जब माइनस वन पुट करोगे तो इधर क्या मिलेगा? माइनस फाइव इक्वल टू, ए वाला टर्म जीरो क्योंकि तुमने माइनस वन लिया, सी वाला टर्म भी जीरो, थ्री माइनस वन क्या? टू बी, तो यहां से तुमको b क्या मिला? -5/2। अब प्रॉब्लम यह है कि माइनस थ्री और माइनस वन ले लिया तुमने, और माइनस थ्री और माइनस वन के अलावा और यहाँ कुछ है ही नहीं, और यहाँ कुछ है ही नहीं। अब a तो अब भी चाहिए, तो अब इसको रखना है और बाकी दोनों को जीरो बनाना है। तो यहाँ माइनस थ्री लोगे अगर, तो ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये वाला भी जीरो हो जाएगा, और माइनस वन लोगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये तो दोनों ही केस में जीरो हो रहा है। अब ये कैसे निकाले? तो इसके लिए जीरो मत बनाओ, क्योंकि तुमको बी और सी तो पता ही है, तो एक्स बराबर कुछ और ले लो, कुछ भी ले लो तुम, 0 1 2 3 4 5 जो यहाँ पे ले चुके हो उसको छोड़ के कुछ भी ले लो। तो चलो मैं जीरो ले लेता हूँ, तो अगर मैं जीरो लूंगा तो इधर क्या मिलेगा? -2 इक्वल टू, ये जब मैं जीरो लूंगा तो ये क्या देगा हमको? 3 ये देगा, और ये क्या दे देगा? +3b, और ये क्या दे देगा? प्लस क्या? c। समझ आया? और b तुमने अभी भी निकाला है क्या? -5/2, तो -5/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -15/2 होगा, और c तुमने अभी भी निकाला है क्या? -5/2। ठीक है, बोर्ड पे दिख रहा है क्लियर? जरा देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहां से तुमको जो है वो a का वैल्यू मिलेगा, तो यहां से अगर तुम चेक करो तो a का वैल्यू क्या मिलेगा? तो ये हमारा है 7.5 और ये हमारा है 2.5, तो दोनों को ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, और दोनों माइनस में तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो +10 -2 8 +8, a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8/3। a इक्वल टू क्या आ गया? 8/3। तो तुमने क्या किया इसमें? a b c तीनों निकाल लिया। अब आगे क्या करेंगे जरा देखो।
ये हमारा इंटीग्रेशन था। तो अब इस पूरी इंटीग्रेशन की जगह, इसकी जगह जो यहाँ पर था, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, तो इंटीग्रेशन ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और सी अपॉन एक्स प्लस 3। जरा देखो एबीसी का वैल्यू, ए क्या जगह क्या 8/3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8/3, और यहाँ के बी की जगह क्या -5/2, तो इस प्लस को क्या बना देगा माइनस, और यहाँ पर ले लो तुम क्या 5/2, और सिमिलरली सी हमारा क्या -11/4, तो इसको भी क्या बना देगा वो माइनस, और सी की जगह क्या आ जाएगा 11/4। अब तीनों को अलग अलग कर लो, ठीक है, और इसको t मान लोगे तो dx बराबर dt, तो ये क्या आ जाएगा 8/3 ln x प्लस 1। अगर मैं इसकी बात करूं तो माइनस एक्स प्लस 3 को t मानोगे तो dx बराबर dt हो जाएगा, तो 1/t ln t ये भी देगा, तो -11/4 ln x प्लस 3। बट जो आखिरी वाला है -5/2 और x प्लस 1 को अगर t मानोगे तो dx बराबर dt होगा, तो ये क्या बनेगा 1/t² dt। तो इस 1/t² को तुम क्या लिख सकते हो t का पावर -2, और जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा ऐसे, तो ये क्या दे देगा तुमको -1/1/t, ठीक है। तो 1/t, और t किसको माना है x प्लस 1 को, और -1 है तो इसको क्या बना देगा ये प्लस बना देगा, और आखिरी में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगेगा। तो ये तुम्हारा i का वैल्यू आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो इस तरह से तुम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हो, इसको नोट करो, और बाकी कंडीशंस को भी जो है तुम सॉल्व करके बना सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन में और बना दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक और टाइप बच गया है, ये वाला। अगर ये आई है तो ये क्या होगा, तो जरा दिमाग लगाओ कि इसमें कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन हम इस्तेमाल करेंगे। तो जो कंडीशन मैंने बताया है उसको जो है वो पेज को पलटो और देखो कि इसमें हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपके नोट्स में नहीं है। अगर आप नोट्स ध्यान से देखें और अगर उस पर फोकस करें तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, इसको फैक्टर नहीं बना सकता, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको फैक्टर नहीं बना सकता। तो जरा वापस जाकर देखो कि लीनियर के साथ क्वाड्रेटिक जिसमें d नेगेटिव किया था, तो उसके लिए मैंने क्या बोला था कि a/x+1, और ये क्वाड्रेटिक है और इसका d नेगेटिव है, फैक्टर नहीं बन सकता, तो इसके लिए तुम bx + c/x², ये काम करोगे। तो अगला स्टेप क्या होगा, दोनों का एलसीएम सेम होगा, तो इधर 1 = a × x² + 1 + bx + c × x+1, ये बन जाएगा। अब यहां पर क्या करो, पुट x बराबर -1, ठीक है। -1 क्यों मैंने पुट किया, ताकि ये पूरा 0 हो जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कांस्टेंट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और यहाँ जब तुम -1 पुट करोगे तो ये क्या दे देगा 2 दे देगा, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको a क्या मिल गया 1/2 मिल गया। अब इसको तो हम कभी 0 बना ही नहीं सकते, क्योंकि रियल नंबर के लिए x² + 1 तो कभी 0 होगा नहीं। x 0 ले लेंगे तो b गायब हो जाएगा, तो अगर x 0 लिया जाए 1 = 0 लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा a + bx + c में bx क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने x क्या लिया है 0 लिया है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ c बचेगा, क्योंकि ये 0 हो गया, c × 0 + 1, तो c × 1 क्या c बचेगा, और a तुमने अभी भी निकाला है क्या 1/2, तो यहाँ से c क्या मिल जाएगा तुमको 1/2 मिल गया, c क्या मिल गया 1/2 मिल गया। अब तुमको क्या चाहिए b चाहिए, तो अब तुम x कुछ भी पुट कर लो और निकाल लो, क्यों, क्योंकि तुमको तो a और c पता चल चुका है। तो b कैसे निकालेंगे जरा सोचो, b कैसे निकालेंगे जरा सोचो।
तो एक बार तो तुमने -1 लिया ताकि ये जीरो हो, सॉरी ये पूरा जीरो हो जाए, ए मिल जाए। एक बार x जीरो लिया तो b जीरो हो गया, a और c आया, तो a का वैल्यू पहले निकाल चुके थे हम, तो वहां से c भी मिल गया। अब कुछ भी ले लो, 1 ले लो, तो 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2a, 1 प्लस है 2a, और 2a का वैल्यू क्या है, ये तुमने क्या निकाला जरा देखो, 2a बराबर 1 है कि नहीं है, तो यहाँ पर तुम क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो, प्लस तुमने c का वैल्यू निकाला 1/2, तो b प्लस 1/2 इंटू 2। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2b प्लस 1, क्योंकि b इंटू 2 क्या 2b और हाफ इंटू 2 क्या 1, तो ये हमारा हो जाएगा 2b प्लस 1। ठीक है, 1 से 1 गया तो 2b प्लस 1 बराबर 0, तो यहां से b क्या मिल जाएगा -1/2। ठीक है, अब क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, तो यहां से i हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इस पूरे की जगह मैं इसको लिख लूंगा, a का वैल्यू क्या आ जाएगा देखो 1/2 अपॉन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c, तो हमारा b क्या -1/2, -1/2x प्लस 1/2, c भी 1/2 है, और अपॉन में क्या x²। मैं क्या देख रहा हूं कि 1/2 तो सब जगह है, तो 1/2 क्या ले लो कॉमन ले लो, और सब दोनों को अलग अलग कर लो, तो 1/x प्लस 1 dx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉमन अगर ले लो तो x माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 dx। समझ आया? अब ये तो हमारा क्या हो जाएगा ln mod x प्लस 1, और इसको सॉल्व करना है तो इसको तुम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, माइनस में इसको i1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन मान लेता हूँ, i1 हमारा क्या आ गया इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 dx। इसको px प्लस क्यू अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट से भी बना सकते हो जो मैंने बताया था, इसको तुम फिर से पार्शियल फ्रैक्शन पे बना सकते हो, बट ज्यादा आसान तरीका क्या है, इनको अलग अलग कर लो, जब तुम इसको अलग अलग करोगे तो x² अपॉन x² प्लस 1 dx और -1 अपॉन x प्लस 1 dx। यहाँ पर मैं 2 कर लेता हूँ और यहाँ पे 1/2 कर लेता हूँ। अब जब तुम x² प्लस 1 को t मानोगे तो यहाँ से 2x dx बराबर मिल जाएगा क्या dt, और तो क्या बन जाएगा सीधा t/dt, सॉरी dt/t, तो 1/2 ln t, और t की जगह क्या x² प्लस 1 का मॉड, और ये हमारा फॉर्मूला tan इनवर्स x का होता है, तो ये हमारा होगा tan इनवर्स x। ये किसका वैल्यू आ गया i1 का वैल्यू आ गया, तो इस i1 को उठा के कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, ये तुम्हारा आ जाएगा। तो इस तरह से अगर लीनियर के साथ क्वाड्रेटिक हो तो उसमें भी हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको नोट करो, ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो किस पे डिपेंड थे, पार्शियल फ्रैक्शन पे। तो पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन में जो सॉल्व होकर 3 स्टेप 4 स्टेप के बाद हमारे पास वापस वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। तो इसीलिए इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इसमें अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम उसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे और उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो ये है कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो तो क्या होगा। ठीक है, तो हमको आगे ये देखना है कि अगर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई तो तब होता है ना जब प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हो ही ना, अगर कोई भी इंटीग्रेंड जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो तो फिर क्या करें, उसमें कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन अप्लाई करें, मतलब उसको कैसे कन्वर्ट करें और फिर कैसे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करें। तो हम आगे उस टॉपिक को देखेंगे, और आपको जो है वो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो बनाते रहना है, ताकि जो है वो प्रैक्टिस आपका होता रहे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक जेईई में कुछ भी बहुत अच्छा आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो देखते हैं जरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करें।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले क्या करना है, कन्वर्ट किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कन्वर्ट कैसे करें, ये जो हमारा इम्प्रॉपर है उसको प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करें, तो 9th क्लास की हम मदद लेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, कैसे, जरा एग्जांपल देखो। मैं सिर्फ इंटीग्रेशन छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ क्या लेते हैं, फ्रैक्शन लेते हैं। ठीक है, जैसे पहले मैंने ले लिया केस 1, इसमें लिया मैंने डिग्री इक्वल, मैंने क्या लिया पहले, डिग्री इक्वल, यानी कि ऊपर भी क्वाड्रेटिक है और नीचे भी क्वाड्रेटिक। इसमें लॉन्ग डिवीजन की जरूरत नहीं है। जब ये क्वेश्चन आए तो तुम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, जरा देखो। नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक है उसको सेम ऊपर डिजाइन कर लो, और जब नीचे वाला क्वाड्रेटिक को ऊपर डिजाइन करोगे तो ऊपर जो है वो एक एक्स्ट्रा लीनियर बनेगा। कैसे, जरा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये नीचे ये है तो वही ऊपर सेम लिख लो। ठीक है, और अब यहां पर तो +1 था ना, यहां तो +6 ले लिया तुमने, तो ये -5 को कंपनसेट करने के लिए तुमको एक +5 लेना पड़ेगा, और साथ में ये +6 को हटाने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, -5, और डिवाइड क्या, ये। तो जरा देखो अभी क्या बन गया, ये जो हमारा है ये तो वही बन गया जो नीचे था, तो अब तुम इसको अलग कर लो इसके साथ, और इसको अलग कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और प्लस में क्या 5x माइनस 5 अपॉन क्या, ये देखो जरा ये प्रॉपर बना कि नहीं बना, और ये कट के 1 हो जाएगा। तो अगर मैं चाहूं तो इसके लिए क्या ले लूंगा, सीधा डायरेक्ट 1 ले लूंगा। ठीक है, और अभी क्या बन गया, प्रॉपर बन गया, क्योंकि अगर मैं इसको दोबारा लिखना चाहूं तो 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये जो हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ये हमारा इसके इक्वल आ गया। अब इसको इंटीग्रेट अगर करना होता तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये अब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन गया। तो तुम चाहो तो px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें डिफरेंशिएट किया था मैं डिनोमिनेटर को, उस मेथड से बना सकते हो, और चाहो तो इसमें तुम पार्शियल फ्रैक्शन में लगा सकते हो, और इसका इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा। तुम दोनों में से किसी को भी कर सकते हो। यहाँ पे डिग्री इक्वल था, लेकिन साथ में x का कोफिशिएंट भी इक्वल था, तो इसीलिए ज्यादा आसान है। इक्वल डिग्री के साथ ही अगर कोफिशिएंट इक्वल नहीं हो, जैसे अगर कोई एक्सप्रेशन को, कोई इंटीग्रेंट सपोज ऐसा हो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, यह भी डिग्री इक्वल है। तो आप जरा देखो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। सबसे पहले तो जो डिग्री है ना, इनको इक्वल करना होता है, इनको क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। अब हमको तो 5 चाहिए, कहाँ, न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब तुम इसको क्या करोगे, 5/5 अगर मैं कर लूं, ठीक है, ये। अब अगर मैं 5 को अंदर लेके जाऊंगा, ठीक है, तो ये तो 10 बन जाएगा ना, लेकिन नीचे तो सिर्फ 5 है, तो साथ में 2 को कॉमन भी ले लो। 2 को क्या ले लो, कॉमन, तो यहां से इसको मिटा लोगे, यहां बाई 2 हो जाएगा, और यहां भी क्या हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। तो अब जो है इस 5 को अंदर डाल दो, तो ये 2 को बाहर ही रहने दो, और ये 5 नीचे वाला बाहर रहने दो, इस न्यूमरेटर वाले 5 को अंदर डाल दो, तो 5x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/2, और नीचे में क्या 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या 10। इस 2/5 को हम बाहर रख लेते हैं। अब ये तो इक्वल हो गया, लेकिन अब ऊपर में क्या बनाना है हमको, डिनोमिनेटर बनाना है। तो 2/5 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, ये तो हमको चाहिए जो नीचे है। तो अब यहाँ माइनस 3x ले लिया है, लेकिन यहाँ पहले से क्या था, सिर्फ प्लस x था, तो यहाँ पर तुमको क्या करना होगा,
अगर मैं प्लस 3.5x ले लूँ तो इन दोनों को सॉल्व करके x/2 होगा कि नहीं होगा, यानी कि 7/2x। और यहाँ पहले से 1/2 है, यहाँ 10 ले लिया है, तो अब अगर यहाँ से मैं ले लूँ माइनस 19/2, तो 10 है और ये 9.5 हो गया, तो जब 10 में से 9.5 माइनस करोगे तो 1/2 होगा कि नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर हमने ऊपर डिजाइन कर लिया कि नहीं। अब क्या करो, इन दोनों को अलग अलग कर लो। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो इंटीग्रेशन था वो क्या बन जाएगा, 2/5 इंटू 1 क्या 2/5, तो 2/5 1 dx, और ये 2/5 इधर भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ये 1/2 को यहाँ से बाहर कॉमन ले लो, ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 1/5 रह जाएगा सिर्फ, ये 2 हमने बाहर लेके इसको कैंसिल आउट कर दिया, 7x माइनस 19 अपॉन 5x² माइनस 3x प्लस 10 dx। अब देख लो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर फैक्टर बनता है, जो कि नहीं बनेगा क्योंकि b² माइनस 4ac नेगेटिव है, तो फैक्टर तो बनेगा नहीं, तो पार्शियल फ्रैक्शन से मत बनाओ, इसको बना दो px प्लस क्यू अपॉन ax² प्लस bx प्लस c, तो ये उस मेथड से बन जाएगा और ये तो हमारा सॉल्व हो ही जाएगा। तो इस तरह से अगर डिग्री इक्वल हो तो इसमें भी दो टाइप हो सकता है, कोफिशिएंट इक्वल और कोफिशिएंट नॉट इक्वल। तो अगर कोफिशिएंट इक्वल होता तो सिंपल जो है वो लीनियर वाले टर्म को डिजाइन करके और क्या कर लो, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसी को ऊपर डिजाइन कर लो और अलग अलग कर लो। लेकिन अगर कोफिशिएंट इक्वल नहीं हो तो सबसे पहले कोफिशिएंट को इक्वल बनाओ। तो हमने यहाँ पर ये सब मेहनत करके यहाँ पर कोफिशिएंट को पहले इक्वल बना लिया, किसको, x² के, और अब जो नीचे ये दो चीज बचता है इसको प्लस माइनस करके ऊपर देख लो और ये बना लो, तो टारगेट ये हो जाता है। तो ये तो तब था जब डिग्री क्या था, इक्वल था। अब अगर डिग्री अनइक्वल हो तो क्या होगा, यहां हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं लगाया, हम लॉन्ग डिवीजन लगाते तब भी बन जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कहीं क्वेश्चन था ये 2x² माइनस x प्लस 1 और 5x² माइनस 3x प्लस 10, अगर लॉन्ग डिवीजन से करना हो तो भी आसान हो जाएगा ये। कैसे, तो जरा देखो, सबसे पहले 5x² माइनस 3x प्लस 10 इसको डिवाइड करो किससे, 2x² माइनस x प्लस 1 से, ठीक है। अब तुमको डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2x² तो, लेकिन यहाँ तो 5x² चाहिए ना, तो इस 2x² में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये 5x² आ जाएगा, 5/2 से करोगे कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर 5/2 ले लूँ, ठीक है, तो 5/2 x² हो जाएगा, और फिर 5/2 से इसको करोगे तो माइनस 5/2x और फिर प्लस 5/2, साइन चेंज करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस x/2, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा 10 माइनस 5/2 यानी कि प्लस 15/2, ठीक है। तो अब तुम क्या लिख सकते हो, 5x², सॉरी हमने उल्टा डिवाइड कर लिया, हमें डिवाइड किसको करना था, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, सॉरी ये एक कॉमन एरर था। तुमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अगर इसको सेट करने में, कोफिशिएंट को इक्वल बनाने में, फिर डिनोमिनेटर को ऊपर लाने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड तुम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, 2x² चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2/5 ले लूंगा, तो 2/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से कैंसिल होगा 2x², और फिर जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2/5 से, तो क्या बन जाएगा माइनस 6x/5 और प्लस 5 to 10 4, साइन चेंज करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 6x/5 माइनस x, तो 6/5 में से 1 को माइनस करोगे तो 1/5 होगा, तो ये बन जाएगा x/5 और माइनस क्या 3। अब तुम जो न्यूमरेटर है हमारा, इसको तुम क्या लिख सकते हो, दिस इंटू दिस, यानी 2/5 इंटू 5x² माइनस 3x प्लस 10 और प्लस क्या x/5 माइनस 3, इसको यूज करो। तो जब तुम इस i में इसको यूज करोगे तो न्यूमरेटर की जगह पूरा लिखोगे, 2/5 इंटू 5x² माइनस 3x प्लस 10 और प्लस x/5 माइनस 3, ये न्यूमरेटर की जगह आ गया। डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लो, 5x² माइनस 3x प्लस 10
5x² माइनस 3x+2। इसको अलग इंटीग्रेट कर लो, इसको अलग इंटीग्रेट कर लो, dx ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2/5x प्लस, इसको अब क्या करो तुम सॉल्व कर लो। कैसे? तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक बन गया, px प्लस q अपन x² प्लस bx प्लस c। तो ये इक्वल डिग्री हो, और अगर तुम कोफिशिएंट को इक्वेट करके डिनोमिनेटर को ऊपर डिजाइन नहीं कर पाओ तो यहां भी तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा सकते हो। ठीक है। और अगर जो है वो डिग्री अनइक्वल हो, जैसे x³ माइनस 2x² प्लस 5/x² प्लस 1 x² प्लस 3, ये हो। अब यहां पर क्या है, ये इम्प्रॉपर है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, प्रॉपर में। कैसे? लॉन्ग डिवीजन से। तो इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, x² प्लस 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा x³ प्लस 3x², साइन चेंज करेंगे, तो क्या बनेगा माइनस 5x² और प्लस क्या 5। अब x² है तो यहाँ पर माइनस 5 ले लूंगा, तो माइनस 5x² और माइनस क्या 15 प्लस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 620। अब जो हमारा न्यूमरेटर है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी x² प्लस 3 इंटू x माइनस 5 और प्लस क्या रिमाइंडर, इसको यूज करो जरा। तो जब तुम इसको i की जगह यूज करोगे तो इसको ऐसे लिखोगे, तो डिनोमिनेटर तो यहां भी आया कि नहीं आया, देखो न्यूमरेटर वाले टर्म में डिनोमिनेटर आया कि नहीं आया। इसको अलग रखो, यहां से लेके यहां तक, और रिमाइंडर को अलग रखो। अब डिनोमिनेटर दोनों साइड ले लो और अलग अलग क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा सिंपल x माइनस 5 यानी कि x² माइनस 5x प्लस, अब इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। 20 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x² प्लस a² का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a पे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो अगर इम्प्रॉपर हो तो उसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। अब लकीली यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं हुआ। कई बार क्या होता है कि जब इम्प्रॉपर में होता है तो नॉर्मल मेथड से भी बन सकता है और पार्शियल फ्रैक्शन से भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है। पार्शियल फ्रैक्शन भी आ सकता है या उसके पहले जो आपने पढ़ा है वो भी आ सकता है। तो ये था हमारा होल पार्शियल फ्रैक्शन, प्रॉपर का भी और इम्प्रॉपर का भी। ठीक है। तो आई होप आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों का जो है वो इंटीग्रेशन समझ में आया है। अगर कहीं भी इस पूरे मेथड में कोई डाउट हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी बेसिक जो बड़े क्वेश्चन इंटीग्रेशन के 3-4 स्टेप के बाद सॉल्व होकर वो यही आएंगे। ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप फंस जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम किसी भी स्टेप में हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम उसको रीड करेंगे और रिप्लाई करेंगे। ठीक है। और अगर ऐसे ही जो है वो हर टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हो तो अग्रवाल क्लासेस चंद्रपुर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करो अपने दोस्तों के बीच। तब तक सेल्फ स्टडी करते रहो, अपना ध्यान रखो, घर में रहो, सुरक्षित रहो। मिलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।